नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मैं मेरे सभी दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका स्वागत करता हूं और भगवान से यही कामना करता हूं कि आपका जो समय है, आपका जो आने वाले दिन हैं, वो बहुत ही मंगलमय रहें, खुशियों से भरे रहें। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको 20 अप्रैल 2025 को देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा के कारण जो गजकेसरी योग आपकी राशि पे बन रहा है, इससे आपको क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूँ। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। अगर आप मेरे चैनल के अभी तक मेंबर नहीं हैं तो मेरे चैनल के मेंबर बने, जिससे कि मेंबर्स के लिए जो खास वीडियो होते हैं वो आपको प्राप्त हो सकें, साथ ही ये वाले वीडियो भी सबसे पहले आपको मिल सके। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि 20 अप्रैल 2025 को वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा जो है मकर राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करने पर इनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी और ऐसे में चंद्रमा और बृहस्पति की दृष्टि से गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। मित्रों, यह आपकी राशि के लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा। आपकी राशि के लिए यह शुभ फल देने के लिए तैयार हो रहा है। ये जो राजयोग बन रहा है, गजकेसरी योग जो बन रहा है, वो बहुत ही आपके लिए शुभ रहेगा। मित्रों, चंद्रमा की चाल 9 ग्रहों में सबसे तेज होती है। ये एक राशि से दूसरी राशि में 2.5 दिन के लगभग में पूरी कर लेते हैं। वहीं आपके जो राशि स्वामी हैं, शनि देव, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, उनकी चाल सबसे धीरे गति से होती है। उनकी चाल 2.5 वर्ष में एक राशि को पार करते हैं। ऐसे में चंद्रमा सबसे तेज गति से चलने वाले ग्रह हो गए, तो आपके लिए शनि देव, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, वो सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हो गए। राहु और केतु एक राशि से दूसरी राशि को परिवर्तन करने में 1.5 वर्ष का समय लेते हैं और देवगुरु बृहस्पति जो है वो अंदाजन 1 वर्ष में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। मित्रों, अब चंद्रमा की जो मकर राशि में प्रवेश होगा 20 अप्रैल 2025 को, और बृहस्पति जो है वो आपके वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। इनकी दृष्टि पड़ने से चंद्रमा पर जब दृष्टि पड़ेगी तो गजकेसरी योग का निर्माण होगा। मित्रों, चंद्रमा की जो गति होती है वो सबसे तेज होती है और इसी कारण 9 ग्रहों में जब भी ये किसी से युति बनाते हैं, चाहे वो किसी भी ग्रह के साथ में युति बनाते हैं, तो कुछ राशियों पर उनके शुभ फल मिलते हैं तो कुछ राशियों पर उनके अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। कई युतियाँ आपके लिए, मेरे मकर राशि वाले जो जातक हैं, उनके लिए बहुत ही शुभ फल लेकर आती हैं, तो कई युतियाँ मकर राशि वालों के लिए भी चंद्रमा की जो दूसरे ग्रहों से युति बनती है उसमें आपको कुछ हानि भी हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है। ये जो युतियाँ होती हैं कुछ शुभ रहती हैं तो कुछ अशुभ भी रहती हैं। अब चंद्रमा जो कि 20 अप्रैल 2025 को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, देवगुरु बृहस्पति जो कि वृषभ राशि में विराजमान हैं, उनकी दृष्टि पड़ने से चंद्रमा पर जब पड़ेगी तो आपके गजकेसरी योग का निर्माण होगा। ये गजकेसरी योग जो है शक्तिशाली राजयोगों में से एक योग है। चंद्रमा की जब इस पर दृष्टि पड़ेगी तो चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की जब दृष्टि पड़ेगी तो आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि चंद्रमा आपके लग्न भाव में रहेंगे। चंद्रमा जो है लग्न भाव में रहने के कारण आपको देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से धन लाभ के बहुत ज़्यादा योग आपको बन जाएंगे। साथ ही साथ यह गजकेसरी योग आपको हर क्षेत्र में सफलता भी दिलाएगा।
गज केसरी योग के कारण आपको आकस्मिक जो है धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। मित्रों, यह जो गज केसरी योग बन रहा है, मैं आपको क्या जानकारी दूं, आप स्वयं देखेंगे कि आपको इस समय में खुशियां ही खुशियां प्राप्त होंगी। अचानक से धन आपको प्राप्त होगा और आप अपनी हर क्षेत्र में, हर कार्य में सफलता के झंडे गाड़ देंगे। वैदिक पंचांग में मित्रों 20 अप्रैल 2025 शाम को 6:04 पर चंद्रमा जो है वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जहां ये जो है 23 अप्रैल तक रहेंगे। मतलब 3 दिन अंदाजा ये मकर राशि में रहेंगे। और ये 3 दिन चंद्रमा और बृहस्पति की दृष्टि, चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से आपके गज केसरी योग का निर्माण रहेगा। इससे आपको आपकी जो स्थिति है वो आपके बहुत ही मजबूत हो जाएगी। यह मैं मेरे दर्शकों, मेरे जातकों, आपके लिए तो यह बम्पर लॉटरी लगने वाला समय आ गया है। इस समय में आपकी बम्पर लॉटरी लग गई है, आप ये मान लीजिए। मेरे मित्रों, आपके लिए जो मकर राशि के जातक हैं, यह गज केसरी योग बहुत ज़्यादा लाभप्रद रहेगा। चंद्रमा आपके लग्न भाव में रहेंगे और लग्न भाव में रहने से आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार बहुत ही एक तरह से मान लीजिए कि चेंज होता हुआ दिखाई देगा। आपकी पर्सनैलिटी में एक नया तेज आ जाएगा, नया निखार आपको आ जाएगा। और इस नए तेज के कारण, नए निखार के कारण आप हजारों की भीड़ में भी एक अकेले दूर से पहचान लिए जाएंगे कि ये जो है मकर राशि के व्यक्ति हैं और इनका इस समय में गज केसरी योग से आपको जो है अलग ही पहचान आपकी दिखाई देगी। मित्रों, लग्न भाव में जहाँ चंद्रमा आपके विराजमान रहेंगे, वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। इससे आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि जो मेरे विद्यार्थी जातक हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही सफलता मिलेगी। काफ़ी जो है उनको लाभ प्राप्त होगा, पढ़ाई में सफलता मिलेगी। अगर वो कोई भी जैसे आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आईएएस की कोई कोचिंग कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी दे रहे हैं, आरएएस का, आईएएस का, या आपके स्टेट के जो भी सर्विस के एग्ज़ाम हैं, या आप किसी भी सर्विस के, गवर्नमेंट सर्विस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप ये मानिए कि इस समय में अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम होता है तो आपको सफलता प्राप्त होगी। या इस समय में आपके कोई भी रिजल्ट अगर आ जाते हैं तो भी आपको सफलता मिलेगी और अच्छी रैंक से आप इन एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। मित्रों, इस समय में आपके अगर कोई भी रिजल्ट भी आ रहे हैं या आपके कोई भी वैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, जनरल आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता पूरी मिलेगी। इस समय आपकी बौद्धिक जो क्षमता है वो बहुत ही बढ़ जाएगी और इस बौद्धिक क्षमता के बढ़ने के कारण आप अपने हर कार्य में सफल होते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, आपको इस समय में जो आप नौकरी कर रहे हैं, इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा, जैसे इस समय या तो बोनस कोई मिल सकता है, एक्स ग्रेशिया करके कोई भी मिल सकता है। अगर आपका कोई भी एरियर ड्यू है वो आपको प्राप्त हो सकता है, इंक्रीमेंट आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसा जो पीरियड है, मतलब ये मान लीजिए कि आपको एक्स्ट्रा इनकम के इस समय में पूरे योग बने हुए हैं। कोई भी आपको इनकम वृद्धि के नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। नए सोर्स के द्वारा आप अपनी जो आय है, जो इनकम है, उसको बहुत बढ़ा लेंगे। जैसे आपको कोई भी, जहां आप नौकरी कर रहे हैं, अचानक से आपको ये वो हो जाए कि बोनस अनाउंस हो गया है और बोनस आपको दे दिया गया है, या आपके इंक्रीमेंट अनाउंस हो गए हैं और इंक्रीमेंट अनाउंस होकर आपकी लिस्ट, आपका जो नाम है वो आपके इंक्रीमेंट के लिस्ट में सबसे टॉप पर हो, ये भी एक आपके लिए खुशियों भरा पैगाम ही लेकर आ रहा है। इसी तरह से अगर आपके कोई भी एरियर ड्यू हैं, वो आपको काफ़ी लंबे समय से नहीं मिल रहे थे, तो इस समय में हो सकता है कि आपको एरियर वो मिल जाएं और आपके एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स बन जाएं।
तो ऐसे में मित्रों आपके लिए यह जो अवसर है 20 अप्रैल से 23 अप्रैल तक का समय, इस समय में आपको कोई भी अलग से इनकम प्राप्त हो सकती है, आपको कोई भी अचानक से धन लाभ हो सकता है। मित्रों यह जो समय रहेगा वो घर परिवार में आपके माहौल जो है बहुत ही अच्छा रहेगा, खुशियों से भरा हुआ माहौल रहेगा। आपको एक और जानकारी ये बता देता हूँ कि अगर आपकी संतान है तो आप अपनी संतान पर गर्व भी करेंगे, इतने उसको जो खुशियाँ प्राप्त होंगी आपको, उन खुशियों से आप अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेंगे। संतान के द्वारा आपको कोई भी खुशखबरी मिल सकती है। मित्रों रिश्तों में भी आपके बहुत ही मिठास बनी रहेगी, आपको आपके जीवन साथी के साथ में या परिवार के सदस्यों के साथ में बहुत ही मिठास बनी रहेगी। मित्रों अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा की जो दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ेगी, ये 7वें भाव में पड़ने के कारण आप वहाँ पर मंगल देव पहले से ही विराजमान हैं। ऐसे में आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें आपको कुछ परेशानी आ सकती हैं। आपके जो वैवाहिक जीवन में जो जीवन साथी आपके हैं, इन जीवन साथी के साथ में आपको थोड़ी सी मतभेद हो सकती है, कोई वाद विवाद आपके हो सकते हैं, कोई मन मुटाव आपके हो सकते हैं। ऐसे में आपको आपके बीच में कोई भी जो मन मुटाव हो रहे हैं, एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप वाणी को बहुत ही सावधानी से जो है बोलिए, थोड़ा बोलिए पर बिल्कुल ऐसा बोलिए जिससे किसी को भी जो है बुरा नहीं लगे। साथ ही मेरे मित्रों आप अपने जो जीवन साथी हैं उनको तारीफ़ों के पुल आप बांध दीजिए, उनको घूमने फिरने का कोई भी प्रोग्राम बनाइए, रोमांटिक डिनर पर लेके जाइए, कोई गिफ्ट दीजिए जिससे उनको जो है यह जो आपके बीच में कोई भी मन मुटाव का जो समय है वो आपके खुशियों के समय में बीते और आपको किसी भी तरह की जीवन साथी के साथ में कोई परेशानी नहीं हो, आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहें। तो इस तरह का अगर आप व्यवहार करेंगे तो आपके जीवन साथी के साथ आपके जो रिलेशंस हैं वो और भी पहले से अच्छे हो जाएंगे, पहले से बहुत ही मधुर हो जाएंगे। मित्रों आपके व्यापार में अगर आप कोई भी कर रहे हैं, वो व्यापार में अगर आपके जो भी कोई पार्टनर हैं तो उन पार्टनर से भी आपके मतभेद हो सकते हैं, उन पार्टनर के साथ में भी आपके कोई भी इस समय में वाद विवाद हो सकते हैं। तो ऐसे समय में आपको सिर्फ एक यही चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी वाद विवाद को शांतिपूर्वक ढंग से बैठकर उस जो समस्या है कोई भी जो आपके व्यापार में आ गई है, उस समस्या को आप शांतिपूर्वक बैठें, बात करें और उसका हल निकाल लें। मित्रों 20 अप्रैल से 23 अप्रैल तक के दिन आपके लिए बहुत ही शुभ दिन हैं। इन दिनों में आपको जो ये समय है, इस समय में आपको चंद्रमा और गुरु की स्थिति अगर आपकी कुंडली में सही नहीं है तो कुछ उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ, उन उपायों को आप अपनाकर आपकी कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति की जो स्थिति सही नहीं है उन स्थिति को ठीक कर सकते हैं। उन स्थिति को ठीक करने के साथ में आपको ये जो गज केसरी योग का जो लाभ प्राप्त होगा वो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। तो मित्रों ऐसे समय में आपको चंद्रमा के लिए अगर आपके इस कुंडली में चंद्रमा की स्थिति सही नहीं है या छठे और 12वें भाव में चंद्रमा है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो मेरे मित्रों आपको इस समय में चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए, चंद्रमा को खुश करने के लिए आप प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें, शिव जी की बहुत ज़्यादा भक्ति करें, इससे आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। मित्रों आप अपनी माता जो हैं, आपकी माता जी हैं, उनके आप पैर छूकर ज़रूर उनका आशीर्वाद लें जिससे कि आपको चंद्रमा का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। मित्रों चावल, दूध, दही, घी, चीनी इन वस्तुओं का अगर आप दान करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। पर साथ ही आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपकी कुंडली में
छठे भाव में चंद्रमा है तो कभी भी दूध और पानी का दान नहीं करिए। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में, दोबारा आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए, अपनी कुंडली में देख लीजिए चंद्रमा की क्या पोजीशन है। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में छठे भाव में है तो आप कभी भी दूध और पानी का दान नहीं करें, ये आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। मित्रों, आपको ये जो कुंडली में अगर 12वें भाव में चंद्रमा है तो कभी भी आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि साधु को आप कभी भी भोजन नहीं कराएं, साधु को आप कभी भी दूध नहीं पिलाएं। ये आपके लिए सुटेबल नहीं रहेगा और इससे आपको लाभ के बजाय हानि हो सकती है। शुभ फलों के बजाय अशुभ फल की भी प्राप्ति हो सकती है। मित्रों, आपके जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उन बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आप आशीर्वाद लीजिए, जिससे कि आपको चंद्रमा के शुभ फल प्राप्त होते रहें। अब बृहस्पति की स्थिति अगर आपकी कुंडली में सही नहीं है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए, वो उपाय अब आपको बता रहा हूँ। तो प्रतिदिन आप प्रतिदिन कर लीजिए या गुरुवार को तो ज़रूर करिए ही करिए। हल्दी मिलाकर आप स्नान करिए और स्नान के बाद में केसर जो है उसको आप केसर का घोलकर उसका तिलक उसका अपने नाभि पर एक अंगुली से नाभि पर लगाएं, जिससे आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती रहेगी। मित्रों, आपके जो भी गुरु हैं, जो साधु संत हैं, उनका आप कभी भी अपमान नहीं करिए तो आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती रहेगी। मित्रों, आपको जो तीसरा उपाय जो करना है वो उपाय है कि तोते को अगर आप चने की दाल खिलाएंगे तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की भी कृपा प्राप्त हो जाएगी और बुध देव की भी आपको कृपा प्राप्त हो जाएगी। गुरुवार को केले के वृक्ष की अगर आप पूजा करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। मित्रों, पीले रंग के कपड़े अगर आप पहनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। आप बेडशीट पीले रंग की लगाएं, पर्दे पीले रंग के लगाएं तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल रहेंगे और बृहस्पति की कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। अगर सपोज आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति सही नहीं है तो आपका अगर कोई भी, जहां आप नौकरी कर रहे हैं, ड्रेस कोड है, वहां आप पीले कपड़े नहीं पहन सकते हैं तो एक पीला रुमाल ही आप अपनी जेब में रख लीजिए। पर पीला कलर अपने जेब में, पीला रुमाल या पीला कोई भी आप जो है अपने साथ में ज़रूर रखिए। और अगर रुमाल भी पॉसिबल नहीं हो तो आप अपने बाजू पर एक पीला कपड़ा लेकर उसको में एक हल्दी की गांठ लेकर बांध सकते हैं। इससे भी आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती रहेगी। मित्रों, आज जो ये वीडियो मैंने आपको बनाया है इसमें आपको आपकी राशि में जो 20 अप्रैल से 23 अप्रैल तक गज केसरी योग बनेगा, इससे क्या लाभ आपको मिलेंगे, पूरी जानकारी आपको दे दी है। साथ ही अगर आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति की या चंद्रमा की स्थिति सही नहीं है तो उनको सही करने के लिए क्या उपाय आपको करने चाहिए, वो उपाय भी आपको बता दिए हैं। ये उपाय आप करिए और अपना जो है ये जो समय आपका आ रहा है, बहुत ही अच्छा समय आपका आ रहा है, इस समय का आप लाभ उठाइए। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।